हेलो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो है वो रिलेट करता है हमारे अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल पे। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए, या बीबीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए, या एमकॉम या एमबीए में भी आ सकता है। इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, या फिक्स कोई चैप्टर या ऐसी कोई स्कीम इसके लिए नहीं है। जैसे कि हम लोग 12th में पढ़ते थे या 11th में पढ़ते थे, हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस होती थी, उनकी मार्किंग स्ट्रेटेजी होती थी, उनके क्राइटेरियाज होते थे, प्लस उनका बोर्ड में आने का भी लेवल भी अपना अलग ही होता था कि फिक्स था कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या ऐसे ही लगभग चीजें होंगी। बट जब हम लोग बात करते हैं हमारे हायर स्टडीज के लिए, तो वहां पे भी हमारा कुछ भी फिक्स नहीं रह जाता। वहां पे कुछ भी हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड आ सकता है, या कैसा भी हो सकता है। वहां पे आपकी काम आती है पूरी पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज। 12th में जब हम लोग थे, या 11th 12 जब हम लोग पढ़ रहे थे, हायर सेकेंडरी कोर्स जब पढ़ते थे, वहां पे हमें जरूरत होती थी पॉइंट टू पॉइंट आंसर की। मतलब जो पूछा गया क्वेश्चन में आपको सिर्फ उतना ही जवाब देना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बट जब हम आ जाते हैं अपनी हायर स्टडीज की तरफ, तो वहां पे हमारी जो चीजें हो जाती हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, वाइड हो जाता है चीजें, क्योंकि अब यहां पे हमें अपनी नॉलेज शो करनी पड़ती है कि हमें कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास, जो कि है हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो अगर आप 11th 12th में हैं तो ये आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। अगर आप बीकॉम एमकॉम में हैं तो ये आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गई। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं जैसे बीबीए या एमबीए, तो ये आपके लिए हो गई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले ये होती क्या है, तो पहले इसके जो वर्ड्स हैं उससे समझ लेते हैं कहने के इसमें क्या मीनिंग है इसका। पहला वर्ड है मैनेजरियल। मैनेजरियल का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना, चीजों को ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर्ड करना, या उसको एक वेल मैनर्ड वे में अपने पास रखना। इकोनॉमिक्स का मतलब यहां पे हो गया कि आप किस तरह से जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी थिंग्स आपके पास है, मनी है, टाइम है, एनर्जी है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। आप जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, वो मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन हमारा कहलाता है इकोनॉमाइजिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो हमें यह बताता है कि हमारे बिजनेस में हम किस तरह से इकोनॉमिक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो बिजनेस है वो हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट चलते थे कि बस झोला उठाया और बस बेचने सामान निकल लिए, कस्टमर को क्या चाहिए कोई मतलब नहीं है, कस्टमर की डिमांड कोई लेना देना नहीं, कस्टमर की नीड कोई मतलब नहीं, हम जो सामान बेचना चाह रहे हैं हमें वो बेचना है, दैट्स इट। बट आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, आज की जो मॉडर्न टेक्निक है, आज के टाइम पे बायर्स को पता होता है कि उन्हें क्या लेना है, किस प्राइस में लेना है, और उस प्राइस में उन्हें क्या क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस चाहिए। आज का जो बायर है वो पूरी तरह से अवेयर हो चुका है, या पूरी तरह से कह सकते हैं वो परफेक्ट नॉलेज हर चीज की रखता है। तो अब जो बिजनेस में हमारे लिए जरूरी है वो है हमारे बिजनेस में जो हमारे डे टू डे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें उन पे फोकस करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या होंगे, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही बन सकता है जिसके डिसीजन जो है वो मार्केट के हिसाब से एकदम परफेक्ट आते हैं। उसने मार्केट एनालिसिस अच्छे से की हो, सर्वे अच्छा किया हो, या उसने अपनी मार्केट को रीड अगर अच्छी तरीके से किया हुआ है, तो उसके बिजनेस में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट अगर वो मार्केट एनालाइज नहीं कर पाता है, उसकी प्लानिंग परफेक्ट नहीं है, या प्लानिंग उतनी एक्यूरेट नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है मार्केट की, तो कभी भी वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को 100% सॉल्यूशन या 100% तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यहां पे मतलब क्या हो गया कि आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अगर आप इकोनॉमिक्स वे में मेथड ढूंढते हैं, या माइक्रो और मैक्रो टर्म्स में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का मेथड ढूंढते हैं, तो वो मेरी हो जाती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारी एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, यानी कि यहाँ पे हम बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलेंगे या बहुत ब्रॉड टर्म में नहीं समझेंगे, एक छोटी सी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यानी कि उस इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है, उस इंडस्ट्री की दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं, या क्या सॉल्यूशंस उनके लिए होने चाहिए। यहाँ पे हमें मार्केट की या पूरी होल इकोनॉमी के बारे में रीड करने की पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करके अपने बिजनेस की डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, वो मेरा कहलाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स
या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टर्म होता है, इसके नेचर यानी कि ये होता कैसा है, कैसे डील करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या नेचर या किस टाइप का ये होता है। सबसे पहले इसमें आता है आर्ट एंड साइंस। हमारी जो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी एक आर्ट या एक साइंस की तरीके से होती है। आर्ट ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्ट में अपना एक क्रिएटिव वे होता है, अपना ही अलग एक तरीका होता है चीजों को सॉर्ट आउट करने का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग मेथड होता है, अलग प्रैक्टिस होती है, अलग मैनेजर्स होते हैं, अलग मेंटल लेवल होता है, अलग रिसोर्सेज, अलग फाइनेंशियल पोजीशन, हर सब कुछ अलग अलग होता है। तो उनके जो मेथड्स होंगे या जो उनके सॉल्यूशंस होंगे वो भी अलग होंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स तो सभी के पास होगी। अगर बिजनेस शुरू करना है तो मनी रिलेटेड इशू सबके पास होंगे, ठीक, आइडियाज रिलेटेड इशू सबके पास होंगे, हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस सबको सोचना पड़ेगा, वेयर द स्टार्ट द बिजनेस सबको सोचना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जनरली सभी के साथ आने वाली हैं, तो वो मेरी एज अ साइंस हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पर्टिकुलर सिर्फ आपके साथ ही हो रही हैं, वो आपकी एज एन आर्ट में हो जाएंगी। तो जैसे हमारे मैनेजर इकोनॉमिक्स में है कि बिजनेस की अलग अलग, हर बिजनेस की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सॉल्व करने का मेथड भी अलग होगा, तो वो एज एन आर्ट में हो गई। और जो आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो फिक्स है, जो आपकी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरल सबके साथ ही आने वाली हैं, वो आपकी आ जाएंगी साइंस में, क्योंकि उनके एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होंगे जो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। सेकेंड आता है यूज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पे आपका जो टर्म्स यूज होते हैं वो मेरे होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हमें अपनी माइक्रो इंडस्ट्री एज वेल एज मैक्रो इंडस्ट्री दोनों के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो माइक्रो टर्म है वो हमारे मैक्रो का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो आप माइक्रो के बारे में पूरी स्टडी तभी कर सकते हैं जब आपको मैक्रो लेवल की नॉलेज हो, या आप मैक्रो लेवल की स्टडी तभी कर सकते हैं जब आपको माइक्रो टर्म्स की थोड़ी सी बहुत नॉलेज हो। तो जो हमारे माइक्रो और मैक्रो वेरिएबल्स हैं ये दोनों इंटरडिपेंडेंट भी है, इंटरलिंक्ड भी है और इंटरकनेक्टेड भी कह सकते हैं आप इसको। तो माइक्रो एंड मैक्रो इंटरकनेक्टेड होने की वजह से ये हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज की जाती है। थर्ड आता है मल्टी डिसिप्लिन। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स हैं। जैसे आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा ही होगा, हेनरी फेवर के प्रिंसिपल हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल हैं, एडम स्मिथ की अपनी बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरीज हैं। तो सबकी अपने अलग अलग टूल्स, इक्विपमेंट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या अपने बिजनेस जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम कोई भी टूल इस्तेमाल करके, कोई भी प्रिंसिपल इस्तेमाल करके अपने बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेस्पेक्टिव एंड नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव हमारा जो होता है ये हमारा पूरा बेस करता है हमारे ओपिनियंस के ऊपर या हमारी राय के ऊपर कि हम मानते हैं कि ऐसा है, बाकी ऐसा है नहीं है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। नॉर्मेटिव सिंपल बेस करता है व्हाट वुड बी। हाँ, तो नॉर्मेटिव हमारा सिंपल सा क्या हो गया यहाँ पे कि हम ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, मतलब ऐसा हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तो वो मेरे नॉर्मेटिव में आ जाएगा। तो अगर आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पे बेस करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्यूशन देते हैं, उसका किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करते हैं या किस तरह से उससे डील करते हैं। तो वो तरीका खुद का आपका होगा, उसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक का यहाँ पे मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, यानी कि जब आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो भी आप सॉल्यूशन बताएंगे वो प्रैक्टिकल अप्लाई हो और लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं हवा में बातें हो रही कि कुछ भी कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके साथ नहीं चलेगा बिजनेस में। अगर आपको बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल यानी कि जो अप्लाई हो सकता है उसमें सिर्फ वही चीजें आपको करनी है। जैसे हम लोग 12th में थे, 11 में जब थे, स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए, जब 11 में थे सीए बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीए तो छोटी बात है। जब 12th में आए, थोड़ी अपनी पता चली वैल्यू कि हम क्या हैं, तो वो सीए से गिर के थोड़ा सा नीचे एमबीए तक आ जाते हैं। जब 12th का रिजल्ट आया, जिनके अच्छे आ गए वो तो चले गए बेचारे एमबीए की तरफ, जिनके अच्छे रिजल्ट नहीं आए वो फिर वही बीकॉम एमकॉम में रगड़ते रह जाते हैं और फिर वहीं से खत्म उनका। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो प्रैक्टिकल चीजें आपने क्योंकि वहां पे अप्लाई नहीं करी, आपने सिर्फ एक
अपने मेंटल लेवल पे चीजें प्लानिंग कर ली कि ऐसा ऐसा हम कर लेंगे, बट आपने उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब आप बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, तो वहां पे आपके जो भी अप्रोचेस होंगे वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्लस उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो हमारे बिजनेस में डे टू डे प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए जो हम डिफरेंट टाइप के टूल्स या प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारी साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों पे बेस करती है। इनके जो भी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस होंगे वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्लाई होने चाहिए। ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक पे बेस करता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये हमारे मल्टी डायमेंशनल है, यानी ये कोई भी टूल्स या प्रिंसिपल लगा के आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक फिक्स सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, आप जो चाहे उस सॉल्यूशन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।